जय हिंद दोस्तों। मार्केट स्टडीज एंड एनालिसिस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त कपिल रस्तोगी। दोस्तों अभी हम बात करने वाले हैं पंजाब नेशनल बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। एक बैंक जो पीएसयू बैंक में से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बहुत अच्छी न्यूज़ निकल कर आ रही है, बहुत अच्छे टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं, और एक प्राइवेट बैंक जिसने आउट परफॉर्म कर कर दिखाया है जब बाकी बैंक्स जहां पर कुछ स्ट्रगल कर रहे थे वहां पर आईडीएफसी बैंक का जो परफॉर्मेंस है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहा है। तो अगर हमें इन दोनों बैंक्स को कंपेयर करना हो कि हमारा पैसा कहाँ ज़्यादा अच्छा एप्रिशिएट होता हुआ हमें नज़र आएगा और कहाँ हमें ज़्यादा गेन मिलेगी, क्या हमें दोनों में इन्वेस्ट करना चाहिए या ये दोनों ही टाइम बीइंग के लिए हमें अच्छे दिखाई दे रहे हैं और आगे आने वाले समय में कोई और इसके अंदर बदलाव आ सकता है, तो इन सब चीजों को लेकर हम इस वीडियो में आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में मेरे साथ। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले सो दैट कि मैं और आप इसी तरह से जुड़े रहें। दोस्तों सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पंजाब नेशनल बैंक को। पंजाब नेशनल बैंक का आज का ट्रेडिंग सेशन जो था वो 41.80 से लेके 44.30 के बीच में ट्रेड करता हुआ हमें दिखाई दिया। 43.80 44.30 तक इसने हाई बनाया था। अगर हम इसको चार्ट पर देखें तो क्या पोजीशन बनती है, सबसे पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं। देन मैं आप लोगों को न्यूज़ की तरफ लेके चलूंगा कि क्या इसको लेकर क्या टारगेट्स, क्या चेंजेस हमें बाकी जगह से, बाकी गैदरिंग से सुनाई पड़ रहे हैं। तो इसके ऊपर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पर मैंने RSI लगाया है और RSI अगर आप लोग देखें तो वो 70 को क्रॉस कर कर जो सुपर बुलिश जोन या कहे कि अपर बुलिश जोन जो होता है 70 से ऊपर, वहां आप लोगों को ये जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जब भी कोई शेयर 70 से ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है, RSI 70 से अबव होता है और वो वहां दिखाई देता है, तो वो एक सुपर बुलिश जोन में एंट्री करता है और वहां से वो एक अच्छी रैली दिखाता है। तो आरएसआई यही इंडिकेट करता है। बेसिकली टेक्निकल चार्ट से जो एनालाइज होता है वो मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। चीजों को बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है कि यहाँ पर अगर आप देखें तो वॉल्यूम्स नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल वॉल्यूम्स नहीं है, फ्लैटिश मूवमेंट है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो इस एरिया में बहुत हैवी वॉल्यूम्स ट्रेड हो रहे हैं। तो जब इतने हैवी वॉल्यूम्स की ट्रेड किसी कंपनी में, किसी बैंक में होती है, तो उसको जिस प्राइस पे वो ट्रेड कर रहा होता है वहां उसको एक सस्टेनेबल बेस जो है, ग्रोथ जो है वो मिलती है। अब जो पंजाब नेशनल बैंक को लेकर जो न्यूज निकल कर आ रही है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। रिजल्ट्स जो है पंजाब नेशनल बैंक के, वो अदर इनकम की वजह से अच्छे रहे थे। मैं आप लोगों को क्विक पहले एक बार रिजल्ट्स दिखा देता हूं। 43 के आसपास इसका करंट प्राइस है, तो करंट प्राइस काफी अट्रैक्टिव है और अपने 2 वीक हाई जो है 54 रुपीज, उससे काफी अच्छे डिस्काउंटेड रेट पर इस समय आप लोगों को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम आगे इसको एक बार मैं आप लोगों को प्रॉफिट के ऊपर लेकर चलता हूं और प्रॉफिट की पोजीशन देखते हैं। तो अगर ईयर ऑन ईयर देखें तो 13,835 की रेवेन्यू थी, जो कि अब बढ़कर 20,600 हो गई है, विच इज वेरी गुड साइन कि रेवेन्यू में काफी अच्छा इंक्रीज है। इंटरेस्ट माइनस करने के बाद और एक्सपेंस जो है उसको माइनस करने के बाद जो फिनेंसिंग प्रॉफिट है, या यूं कहें कि जो फिनेंसिंग लॉस है, वो दिसंबर 19 के कंपेयर में 2760 करोड़ के लॉस से 1964 करोड़ का लॉस है, जो कि माइनस अगर डिक्रीज हो रहा है तो एक प्रॉफिट की तरफ इंडिकेट कर रहा है कि लॉसेस जो है वो कम हो रहे हैं। अब अगर हम देखें तो 20% जो फाइनेंशियल मार्जिन का लॉस था वो अब 10% पे आता हुआ दिखाई दे रहा है।
और अब इसके बाद जो पॉजिटिव बात निकल कर आ रही है कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है, जो कि 384 करोड़ का लॉस दिसंबर 19 में रिपोर्ट हुआ था, वो अब 1076 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स रिपोर्ट हुआ है, विच इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव थिंग और गुड न्यूज निकल कर आई है, जिसकी वजह से आप लोगों को इस बैंक में एक रैली भी देखने को मिल रही है। बट ये एक पीएसयू बैंक है, इसके ऊपर जो ये गवर्नमेंट का बैंक है, तो इसके ऊपर लायबिलिटीज है, इसके ऊपर कंटिजेंट लायबिलिटीज बहुत ज्यादा है, और जो सेल्स ग्रोथ है वो इतनी अच्छी नहीं है, आरओई इतना अच्छा नहीं है। तो ये सारी रिस्क इस बैंक के साथ इन्वॉल्व है, पहले ही डिस्क्लेमर दे रहा हूं। तो मैं किसी भी तरह के कोई आप लोगों को कोई शेयर सजेस्ट नहीं कर रहा हूं। टू बी फेयर इनफ, मैं अपनी एनालिसिस आप लोगों के सामने रख रहा हूं। आप सभी लोग इंटेलिजेंट हैं और अपना पैसा इन्वेस्ट करने के पहले दोस्तों जरूर से आप लोग भी अपने एनालिसिस कंप्लीट करें। तो नेट प्रॉफिट आप लोग जो देख रहे हैं वो नेट प्रॉफिट दिसंबर 19 में 385 करोड़ के लॉसेस थे, जो कि नेट प्रॉफिट अब 747 करोड़ के हैं। तो ये पीएनबी की पोजीशन है बैलेंस शीट पे। मैं इसलिए नहीं जा रहा हूं क्योंकि बैलेंस शीट जो है वो गवर्नमेंट बैंक्स की बैलेंस शीट में अगर लायबिलिटी का कोई पोर्शन है तो दैट्स नॉट अ बिग इशू एक्चुअली। आप लोग गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के, गवर्नमेंट पीएसयूज के जो बैलेंस शीट की आइटम्स है उस पर ज्यादा एम्फेसिस डालने की जरूरत नहीं होती है। अगर ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर नहीं हुआ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ लीजिएगा, मैं आप लोगों को कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली इस बात का आंसर दे दूंगा। मोस्ट ऑफ द लोगों को इस बारे में नॉलेज होगी। अब हम चलते हैं कि पीएनबी में क्या न्यूज निकल कर आ रही है, पहले वो न्यूज देख लेते हैं। तो क्रेडिट एजेंसी री अफर्म A1 प्लस रेटिंग ऑन पीएनबी गिल्ट ₹1000 करोड़ सीपी प्रोग्राम। तो क्रेडिट एजेंसीज जो है उन्होंने A1 प्लस की रेटिंग को बरकरार रखा है पीएनबी में, जिस वजह से पीएनबी में एक रैली आप लोगों को दिखाई दे रही है। और पीएनबी जो है, पीएसयू बैंक जो है, वो डेफिनेटली आने वाले टाइम में 1 से 2 साल के अंदर आउट परफॉर्म करने वाले हैं। ये सिर्फ मैं पीएनबी के लिए नहीं बोल रहा हूं, ये बैंक ऑफ बड़ौदा या जो भी पीएसयू बैंक्स है वो आने वाले टाइम में आउट परफॉर्म कर कर दिखाने वाले हैं। तो इस चीज पर आप लोग अपनी नजर बनाए रखिए कि पीएसयू बैंक्स जो है वो किस तरह का प्रॉफिट और किस तरह आपके शेयर को एप्रिशिएट कर रहे हैं और आगे किस तरह से करेंगे। इस बात को आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं कि पीएसयू आने वाले टाइम पे आप लोगों को बहुत अच्छा रिटर्न दिखाने वाला है। और उसकी शुरुआत चाहे तो आप जो एलिफेंट साइज का, किंग साइज का जो बैंक है हमारे देश का, जो सबसे बड़ा बैंक है, उसके मूवमेंट को भी आप देख सकते हैं। एसबीआई ने किस तरह का पीछे परफॉर्मेंस आप लोगों को दिखाया है, बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी अच्छा परफॉर्म दिखाया, देन पीएनबी इज आल्सो मूविंग वेरी वेरी गुड। नाउ चार्ट पे अगर हम लोग इसको एक बार देखने की कोशिश करें तो जो पोजीशन बन रही है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि अभी करंट की पोजीशन अगर देखें तो आपको ये बुलिश कैंडल बनती हुई नजर आ रही है। दो इसका जो इमीडिएट सपोर्ट लेवल है वो भी रेजिस्टेंस लेवल है, वो अभी अभी ब्रेक हुआ है और अब इसने यहां से एक अपसाइड मूव जो है वो दिखाना स्टार्ट किया है। और अगर ये तेजी बरकरार रहती है तो ये आप लोगों को नियर टर्म में अभी 2 महीने के अंदर अंदर ये आप लोगों को 60 से 70 रुपीज जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो जो इसका 52 वीक हाई है वो इसके ब्रेक करने की चांसेस जो है वो विद इन मतलब मार्च के पहले पहले ही मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये अपने 52 वीक हाई को ब्रेक करके, जो 44 के आसपास चल रहा है, अपने 52 वीक हाई को ब्रेक करके और 60 रुपीज 70 रुपीज के बीच में कहीं ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। तो पीएसयू बैंक और पीएनबी बैंक जो है बेसिकली उससे मैंने अपनी एनालिसिस यहां पर कंप्लीट की। और अब हम चलते हैं और देखते हैं कि आईडीएफसी बैंक के बारे में क्या इंफॉर्मेशन निकल कर आ रही है, वो भी हम आगे एनालाइज करते हैं। फ्रेंड्स, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के बारे में जो शेयर मार्केट में है तकरीबन सभी लोगों ने इस बैंक का नाम सुना है और इस बैंक के बारे में बहुत सारी एक्सपेक्टेशन, उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि ये बैंक आने वाले टाइम में एचडीएफसी जैसा परफॉर्म कर सकता है। ये रिटेल सेक्टर में, रिटेल बैंकिंग में
अपने पैर जो है वो बहुत एग्रेसिवली आगे बढ़ा रहा है। अभी ये बैंक जो है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, बट क्या ये फंडामेंटल्स जो इस बैंक के हैं वो इसके टारगेट्स को, इसकी जो फ्यूचर प्रिडिक्शंस जो इसको लेकर लगाई जा रही है, क्या वो इसको सपोर्ट करते हैं? क्या टेक्निकल चार्ट पे ये बैंक इतना मजबूत हमें नजर आता है कि आगे हमें कैपिटल गेन दिला सके? तो 58 के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है, काफी अट्रैक्टिव प्राइस है, अपने 52 वीक हाई के आसपास ही है। तो यहां से क्या पोजीशन बनती है वो हम इसको एक बार प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं इसका, एंड देन चार्ट के ऊपर डिस्कस करते हैं, और फिर मैं आप लोगों को इसके बारे में एक इंफॉर्मेशन बताता हूं। तो अगर हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट को देखें तो दिसंबर में 4199 यानी 4200 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू था, जो कि अब घटकर 4077 हो गया है। बट ये बैंक भाग रहा है, क्यों वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। अगर हम देखें तो दिसंबर में जो लॉस था, फिनेंसिंग प्रॉफिट या फिनेंसिंग लॉस जो कहें, वो 2200 करोड़ के आसपास था, जो कि अब सिर्फ 550 600 करोड़ के बीच में 570 करोड़ के आसपास नजर आ रहा है, जो कि बढ़ गया है सितंबर से, बिकॉज कि कोविड से रिलेटेड जो प्रोविजनिंग है वो बैंक ने यहां पर कर दी है, जिसकी जो इंफॉर्मेशन लोगों के पास है, जिसकी वजह से लोग इस बैंक को करेक्ट वे में जज कर पा रहे हैं और लोग इसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट। तो प्रोविजनिंग जो है वो आने वाले टाइम में उसका क्या रोल रहने वाला है वो भी मैं क्विकली आप लोगों के साथ अभी इसी वीडियो में डिस्कस कर लेता हूं। अब आप देखें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो 1600 करोड़ 1614 करोड़ माइनस में था, वो अब 190 करोड़ प्रॉफिट जो है पीछे 4 क्वार्टर के कंपैरिजन में सबसे शानदार प्रॉफिट, बल्कि यूं कहें कि 6 या 7 या 8 क्वार्टर के कंपैरिजन में सितंबर 18 के बाद से पहली बार इतना बड़ा प्रॉफिट निकल कर आता हुआ दिखाई दे रहा है, 190 करोड़ के आसपास का। नेट प्रॉफिट जो है वो 137 करोड़ है, जो कि 1632 करोड़ का लॉस था। तो ये पोजीशन है क्या बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट से। ईपीएस जो है वो माइनस से प्लस में आ गई है 0.24। इसके बाद हम इसको क्विकली देख लेते हैं कि इसका बैलेंस शीट पे इसकी क्या पोजीशन है। तो बैलेंस शीट में रिजर्व्स जो है वो कुछ माइनस में गए हैं, बोरोइंग्स जो है वो कंपनी ने अपनी कम की है, बैंक ने अपनी कम की है, लायबिलिटीज जो है वो लायबिलिटीज 8563 से 11279 करोड़ हो गई है, जो कि एक अच्छा साइन नहीं नजर आता है। इस कंपनी के साथ क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, वो दोनों ही बातें मैं आप लोगों को क्विकली बता देता हूं। इस कंपनी के साथ जो पॉजिटिव बात है वो ये है कि एफआईआईज डीआईआईज को इसके ऊपर भरोसा बढ़ रहा है और उन्होंने अपने भरोसे को कायम रखा है। पिछले 3 क्वार्टर से अगर आप देखें तो आईडीएफसी बैंक में एफआईआईज और डीआईआईज की का जो शेयर है वो एक अच्छे नंबर पे 11-12% के आसपास दिखाई दे रहा है, और प्रमोटर की होल्डिंग जो है वो 40% के आसपास है। अब जो बात निकल कर आ रही है, कि जो बात मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि इसके फेवर में नहीं है, वो ये है कि इनकी जो लायबिलिटी पोर्शन है वो स्टिल एक कंटिजेंट लायबिलिटी। अब अगर आप देखें तो 2 करोड़ 2,81,594 करोड़ की ये कंटिजेंट लायबिलिटी का नंबर है, जो पता नहीं बाकी लोग शायद आप लोगों को ना बताएं, बट फेयर इनफ ये हम इसके ऊपर हमें आई अपनी रखनी चाहिए। वी शुड कीप एन आई ऑन दिस कि ये क्या कैसा परफॉर्म करता है, क्योंकि जो इनके लेगेसी लोन्स हैं बेसिकली वो आने वाले टाइम में अगर ब्लीड नहीं करते हैं, देन दिस बैंक विल परफॉर्म एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फॉर श्योर। अगर कोई बैंक इनका जो है वो बैड लोन नहीं बनता, जो भी इनके एनपीएज हैं या जो भी इनका वो है वो रिकवर हो जाते हैं, तो नथिंग लाइक इट, वो एक बहुत ही अच्छा जो है वो नंबर आप लोगों को आगे अप्रिशिएट होता हुआ दिखेगा। इस बैंक ने आउट परफॉर्म किया है क्योंकि रिटेल बैंकिंग में है और बहुत अच्छी खबरें निकल कर आ रही है, जिसमें से एक अच्छी खबर जो मैं आप लोगों को बताने वाला था वो ये है कि वी वैद्यनाथन जी, जो कि जिनका इस बैंक की परफॉर्मेंस को लेकर और बैंक के आगे के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स को लेकर बहुत ही पॉजिटिव
फीडबैक है, बहुत ही पॉजिटिव मूव है, जो कि बैंक के बारे में बहुत अच्छी उन्होंने एक परफॉर्मेंस रिपोर्ट जो है परफॉर्मेंस दिखाई है बैंक को के काम को लेकर। तो उन्होंने एक इंटरव्यू में क्लियरली ये कहा है कि बैंक ने 95% जो ड्यूरिंग पेंडेमिक जो लोन दिए थे उनकी रिकवरी 95% तक होती हुई आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को दिखाई दी है। तो फ्रेंड्स, ये जो बात है, ये जो पर्टिकुलर न्यूज है जो आईडीएफसी बैंक फर्स्ट बैंक के सीईओ वी वैद्यनाथन जी ने जो बोली है, इसका इम्पैक्ट इस बैंक के ऊपर इतना पॉजिटिव पड़ने वाला है कि बैंक ने जो प्रोविजनिंग, हैवी प्रोविजनिंग जो की है पेंडेमिक के लिए, एनपीएस के लिए, कि ड्यूरिंग पेंडेमिक अगर लोगों ने वो लोन नहीं पे किए तो उसके अगेंस्ट में प्रोविजनिंग करनी होती है बैंक को। मोस्ट ऑफ द लोग जो शेयर होल्डर्स हैं उनको इस बात के बारे में फुल्ली अवेयर होंगे। आप लोग बहुत अच्छी तरह से चीजों को जानते पढ़ते और समझते हैं कि अगर बैंक प्रोविजनिंग करता है तो उस ड्यूरेशन में वो अपनी इनकम में से उसको लेस कर लेता है और वो खर्चे में बुक हो जाता है, जिसकी वजह से वहां पर इनकम कम नजर आती है। बट जब वो प्रोविजनिंग जो है वो एक्चुअली में यूटिलाइज नहीं होती और बैंक का पैसा वापस आ जाता है तो वो बाद में इनकम में ऐड हो जाती है। तो आने वाले टाइम में वो एक एसेट के रूप में, एक इनकम के रूप में जो है वो बेसिकली हमें बैंक की बुक्स में नजर आने वाली है, एसेट्स के तौर पे वो बैंक के अंदर रहेगी। तो ये सारी बातें हैं जिसकी वजह से हमें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो है वो एक अच्छा परफॉर्म करता हुआ मजबूत शेयर बनता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ से आने वाले 4 से 5 साल अगर लॉन्ग होराइजन में हम इस शेयर को अपने पास रखते हैं तो डेफिनेटली ये शेयर बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाला है। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आप लोग अब इस शेयर को लेकर स्टडीज मत कीजिए या इस शेयर में आंख बंद करके इन्वेस्ट कर दीजिए। डेफिनेटली इस शेयर के साथ कुछ इश्यूज हैं, जो इश्यूज मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए। अगर आप देखें तो कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो 113% की है एक ईयर, 1 ईयर का सीएजीआर देखें जो कि अभी इस साल से जो इस बैंक ने शानदार परफॉर्म करना शुरू किया है तो वो 46% है। तो इन सब चीजों को देखते हुए आप लोग अपनी स्टडीज के साथ कंप्लीट करें और इसके अंदर अगर लंप सम इन्वेस्ट ना करें तो एटलीस्ट ग्रेजुअली इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। 58 का शेयर प्राइस है जो कि अफोर्डेबल है, तो आप लोग इसके अंदर कंसोलिडेशन भी कर सकते हैं टाइम टू टाइम। ये शेयर यहाँ बहुत अच्छा नजर आता है। दो अभी मैं आई कैन कमेंट और आई डोंट वांट टू कमेंट कि ये एचडीएफसी बन जाएगा या क्या हो जाएगा। डेफिनेटली इनका जो लेगेसी लोन्स है वो ब्लीड कर सकते हैं, तो हम लोगों को उसके ऊपर बहुत बारीकी से नजर बनाकर रखनी होगी। दो भी वैद्यनाथन जी का जो परफॉर्मेंस है, उनका जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स रिटेल बैंकिंग, वो इस बैंक को बहुत अच्छे लेवल पर ले जाने का दमखम रखता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं इस बैंक को लेकर अपनी एनालिसिस कंप्लीट करता हूँ। मैंने दोनों के बारे में फेयर पिक्चर दे दी है। अगर आप मेरी पर्सनल व्यू पूछे तो मैं आईडीएफसी बैंक के साथ जाना ज्यादा प्रेफर करूंगा बजाय पीएसयू के। रीजनिंग कि पीएसयू बैंक्स बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट अल्टीमेटली उनको पॉलिटिक्स का शिकार होना पड़ता है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। और अगर पीएसयू बैंक्स की जो छवि है अगर वो आने वाले टाइम में इंप्रूव होती है तो डेफिनेटली मेरे व्यूज भी चेंज हो सकते हैं उसके साथ साथ। बट प्रेजेंट सिनेरियो में मैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जैसे प्राइवेट प्लेयर के साथ जाना ज्यादा पसंद करूंगा। तो खैर, आई एम कंप्लीटिंग माय एनालिसिस एंड कीप इन्वेस्टिंग, स्टे सेफ। अगर अभी तक आपको जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स। और अगर आप लोगों को ये एनालिसिस और मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो और तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए सो दैट कि मैं आप लोगों के साथ इसी तरह से जुड़ा रहूं। और वीडियो को लाइक करना ना भूले ताकि अदर रिटेल इन्वेस्टर्स के पास भी ये वीडियो आगे जा सके। सो कीप इन्वेस्टिंग, स्टे सेफ, थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय।